बेटा ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो समांतर विपरीत आवेशित अचालक चादर या फिर प्लेट को बेटा के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। मीन्स यहाँ पे बेटा दो प्लेटें हमें दी हुई हैं, ठीक है। दोनों पर कैसा चार्ज है भाई, दोनों पर विपरीत आवेश है, मतलब एक पर धन आवेश तो दूसरे पर ऋण आवेश है, ठीक है। तो उनके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन है। पहला हमें ज्ञात करना है कि फर्स्ट प्लेट के बाहर, दूसरा कंडीशन है बेटा हमें सेकेंड प्लेट के बाहर फाइंड करना है, तीसरा क्या करना है, प्लेटों के बीच में हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या बना लेना है, सबसे पहले भाई हमें दो भाई समतल प्लेटें बना लेनी है, दो समांतर प्लेटें, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट प्लेट, ठीक है, फर्स्ट प्लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बेटा जो है, ये बेटा दूसरी प्लेट हो गई, दोनों एक दूसरे के समांतर है। अगर बेटा इस पर बेटा ऋण आवेश है ना, आप ऐसे दोगे बेटा, इस पर क्या देना पड़ेगा भाई, धन आवेश, ठीक है। ये हो गया भाई। मीन्स अगर फर्स्ट प्लेट पे कितना होगा, ये सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, अगर बेटा प्लस सिग्मा होगा तो सेकेंड पर क्या होगा, माइनस सिग्मा, मतलब ये फर्स्ट प्लेट हो गई आपकी और ये सेकेंड। अब बेटा क्या कह रहा है, फर्स्ट प्लेट के बाहर भी हमें फाइंड करना है और सेकेंड प्लेट के बाहर भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब बेटा अगर ये फर्स्ट प्लेट है तो ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट प्लेट मीन्स फर्स्ट प्लेट के बाहर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा, यहाँ मान लो फर्स्ट प्लेट के बाहर ये बिंदु P हो गया। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड प्लेट के बाहर बेटा, अगर बेटा हम बात करते हैं सेकेंड प्लेट के बाहर ये बिंदु क्या ले लेते हैं, पॉइंट Q ले लेते हैं। अब बीच में बेटा R, ये तीनों पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेट के बाहर की बात करोगे बेटा, तो ये फर्स्ट प्लेट के बाहर ये पॉइंट P हो गया मेरे बच्चे, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ जब भी पॉइंट P की बेटा बात करोगे तो पॉइंट P पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा किसके कारण फाइंड करना है, इन्हीं दोनों प्लेटों के कारण फाइंड करना है, एक पर ऋण आवेश और एक पर धन आवेश। तो बेटा आप जानते हो जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र फाइंड करना होता है या ज्ञात करना होता है बेटा, तो हम वहां पे अपने से एक क्या ले लेते हैं बेटा, परीक्षण आवेश, ठीक है। मीन्स वो कैसा होता है, धन आवेश होता है बेटा, ठीक है। अगर यहां से हम अपने से एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या, परीक्षण आवेश, ध्यान दीजिएगा ये हो गया परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश भैया धनावेशित ही होता है, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो पहले हम ऋण प्लेट की कारण फाइंड कर लेते हैं। तो मान लो भाई इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2, और इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E1 होगा भाई। तो पहले हम E2 के कारण फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस प्लेट और ये क्या है बेटा, धन प्लेट, तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा, तो ये भाई इसके पास जाना चाहेगा। तो ये हो गया मेरे बच्चे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई बेटा, E2 मीन्स सेकेंड प्लेट के कारण, E2 मीन्स इस तरफ। अब बेटा ध्यान दो, पॉजिटिव प्लेट के कारण फाइंड करो, ये पॉजिटिव और ये भी बेटा, दोनों धन आवेश, इनके बीच प्रतिकर्षण, ये चला गया बेटा दूर, ये हो गया E1। तो सबसे पहले दिशा ही तो हम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद भाई एक एक करके सब फाइंड कर लोगे। अब बेटा ये सेकेंड प्लेट के बाहर की बात करो, तो भाई सेकेंड प्लेट पर इस यहाँ भी अपने से एक परीक्षण आवेश, क्लियर। अब ये धन और ये भी धन बेटा, फर्स्ट प्लेट के कारण तो फाइंड करो, तो फर्स्ट प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी, ये धन और ये भी धन, तो दोनों क्या होगा बेटा, ये जाएगा इससे दूर, तो हो गया बेटा E1। अब सेकेंड प्लेट के कारण फाइंड करो Q पर, ये ऋण आवेश और ये धन आवेश मीन्स आकर्षण, ये आएगा बेटा ऐसे, ये हो गया बेटा क्या, E2, ठीक है। अब बेटा बीच की बात करो, है ना, ये पॉइंट जो R है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, ध्यान दो, तो फर्स्ट प्लेट यहाँ भी अपने से एक परीक्षण आवेश धन, ठीक है। अब ये धन और ये भी धन बेटा, तो होगा क्या, ये दूर जाएगा, है ना, तो ये गया बेटा E1, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, ये ऋण प्लेट की कारण यहाँ फाइंड करोगे, तो ये ऋण और ये धन, इनके बीच आकर्षण मीन्स E2 की भी दिशा किधर होगी बेटा, इधर ही होगी, है ना। अब देखो बेटा, अब हम 1 बाई 1 करके, तो पहला क्या है बेटा, बिंदु किस पर बेटा, बिंदु P पर, है ना। तो बिंदु P पर, ठीक है, क्या विद्युत क्षेत्र, है ना, बिंदु P पर क्या, वैद्युत क्षेत्र।
तो ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा E, यहाँ पॉइंट P तो EP कर लो बेटा, इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए बिंदु P पर जो बेटा हमारा विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, विपरीत है भाई, तो विपरीत होगी तो घटेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। अब बेटा ध्यान दो, आवेश, अगर बेटा अभी हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल प्लेट के कारण जो था E इक्वल टू क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही था। मीन्स EP इक्वल टू हो गया बेटा E1 की वैल्यू क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की वैल्यू भी वही होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ध्यान दो ये दोनों सेम है बेटा, तो क्या होगा भाई, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब 0। मीन्स बाहर फर्स्ट प्लेट के बाहर क्या आ गया बेटा, 0। ठीक है, ऐसे बेटा हम फाइंड कर लेते हैं सेकेंड प्लेट के बाहर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो बेटा बिंदु किस पर भाई, बिंदु Q पर। अब भाई बिंदु Q की बात करोगे बेटा तो यहाँ पर भी दोनों की दिशाएं विपरीत है, मीन्स E1 माइनस E2। तो भाई EQ इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फिर माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स EQ जो है बेटा वो भी क्या आ जाएगा, 0। मीन्स यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड किया, जो हमें क्या मिला बेटा, 0। मीन्स एक तो भाई फर्स्ट प्लेट के बाहर भी 0 मिला और एक सेकेंड प्लेट के बाहर भी क्या मिला, 0। अब बेटा हम आते हैं किस पर आ जाए बेटा, थर्ड पे। तो थर्ड क्या था भाई, प्लेट के बीच में, तो प्लेट के बीच में जो बिंदु है बेटा वो क्या माना गया, बिंदु R पर। प्लेट के बीच में जो बिंदु है बेटा वो R माना गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा R पर अगर बेटा हम विद्युत क्षेत्र बेटा फाइंड करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा ER, है ना। अब देखिए दोनों की दिशाएं क्या है बेटा, सेम है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दिशा एक समान तो दोनों जुड़ेंगे। अगर दिशा बेटा भिन्न भिन्न होगी तो दोनों आपस में घट जाएंगे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब भैया हर एक समान होगा तो अंश जुड़ेगा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा मिलके 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया भैया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया बेटा, हमने फाइंड कर लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 समांतर व विपरीत आवेशित अचालक प्लेट के कारण। ठीक है, बाहर भी हमने फाइंड किया और अंदर भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा हमारा ये वीडियो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।